नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत इसी बात से कि लापरवाही अगर जारी रहेगी तो बहुत भारी पड़ेगी और ऐसे में अब समय आ गया है कि चेत जाइए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 22,439 नए मामले सामने आए, जिनमें अकेले लखनऊ की अगर बात की जाए, राजधानी में 5,433 संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 68 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राज्य में अभी भी 1,35,500 एक्टिव केसेस हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित हो रही है। मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो आलम यह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही। इस वजह से लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए वाराणसी में अब हर शनिवार और रविवार को 2 दिनों के लिए वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने यह फैसला व्यापारियों और उद्यमियों की सहमति के बाद लिया है। हालांकि इसमें सरकारी दफ्तर, बैंक, LIC और डाकघर खुले रहने वाले हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहने वाला है। बंदी के दौरान आवश्यक सामानों वाली दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खुली रहने वाली हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि रेल, बस और हवाई जहाज के यात्री टिकट दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। तो चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, फिलहाल में मैं बताना चाहूंगा वाराणसी की जो स्थिति है बदतर होते जा रही है, क्योंकि कोरोना की जो स्पीड है लगातार वाराणसी में कहर ढा रही है और वाराणसी में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो चरमरा चुकी है पूरी तरह से। तो वाराणसी की स्थिति बताई जाए तो वाराणसी एकदम बुरे हाल में इस समय चल रहा है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने आनंद फानंद में वीकेंड जो 2 दिन शनिवार और रविवार की बंदी की है। वाराणसी की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, व्यापारी हैं, उन संगठनों द्वारा जो है बैठक करके इसका निर्णय लिया गया है और जिलाधिकारी से मीटिंग लगातार चल रही है। कमिश्नर ने भी अपील की है वाराणसी, दीपक अग्रवाल ने, कि वाराणसी में अगर अति आवश्यक हो तो ही बाहर के लोग आए, अगर इमरजेंसी हो तो ही वाराणसी में आए, क्योंकि स्थिति वाराणसी की जो है क्योंकि बहुत पूजा खराब हो चुकी है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और इसको नियंत्रण करने के लिए जिला प्रशासन, काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भी ये कहा गया है कि 3 दिन का RT-PCR टेस्ट अगर आपका नेगेटिव है तो ही एंट्री मिलेगी। बिल्कुल पूजा, इसके लिए जिला प्रशासन वाराणसी और कमिश्नर वाराणसी ने आदेश कर दिया है कि आप जांच कराकर निगेटिव रिपोर्ट है तो ही आप मंदिर का दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा दर्शन करना संभव नहीं है। उसके लिए रोक लगा दी गई है, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी पूजा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र चौबे खुद इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और लेकिन फिर भी ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद नहीं है, आइसोलेट हैं। आइसोलेट रहते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं धर्मेंद्र। जनता टीवी आपके लिए ये विश कर रहा है कि आप जल्दी रिकवर कर जाइए। वाराणसी से बेहद बड़ी खबर है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी फिलहाल के लिए बंद है। यात्री टिकट दिखाकर इधर उधर आ जा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज जो संकट गहराया है उसके पीछे भाजपा सरकार की घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी के कामों के प्रति विद्वेष भावना भी जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने गरीबों, मरीजों की तरफ नहीं देखा, बल्कि सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव जिताने हारने में लगी रही। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी बाहर बड़ी बड़ी डींगे मारते रहे, प्रदेश में तो बस हर तरफ जान बचाओ की गुहार है पर कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें, यहां पर आरोप जिस पर लगाया जा रहा है वो भी कोरोना संक्रमित है और आरोप जो लगा रहा है वो भी कोरोना संक्रमित है, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संक्रमित हैं और ट्विटर खेल रहा है।
तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बेलगाम होने के बाद प्रतिबंध और बंदिशें लगातार बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर आगरा से लगी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाएं वहां के प्रशासन ने सील कर दी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से जाने वालों को थर्मल स्क्रीनिंग के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बिना जांच रिपोर्ट के आपको बॉर्डर से लौटाया भी जा सकता है। बॉर्डर पर दोनों राज्यों के शासन प्रशासन पाबंदियों की जो बाढ़ है उन्होंने कस दी है। संक्रमण को रोकने के लिए बॉर्डर सील करने के साथ ही प्रतिबंध भी बढ़ा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, राजधानी से हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पिछली बार जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के प्रक्रियाएं देखने को मिली थी, इस बार नाम लॉकडाउन का नहीं दिया गया है, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही नजर आ रही है। अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? पहले तो ये अश्योर कर दीजिए। चलिए, अनूप तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, ऐसा लग रहा है। अनूप जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ऑन स्क्रीन, तो आगरा से लगी राजस्थान की सीमा फिलहाल सील कर दी गई है और ठीक इसी तरीके से मध्य प्रदेश के साथ में जो उत्तर प्रदेश सीमाएं शेयर करता है वहां पर भी ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बिना लौटाया भी जा सकता है, तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो आप सीमा में दाखिल नहीं हो सकते, ये भी तय बात मान लीजिए। तो यह अहम जानकारी है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, जिस तरीके से संक्रमितों के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है। अनूप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? बिल्कुल पूजा, आपकी आवाज पहुंच रही है। ठीक है अनूप, जिस तरीके से पिछली बार के हालात नजर आ रहे थे, लॉकडाउन था, लेकिन इस बार अघोषित लॉकडाउन इसको कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के इरादे में नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो एक्टिविटीज अब स्टार्ट हो गई हैं वो पिछली बार के लॉकडाउन जैसी ही है। बिल्कुल पूजा, सही कह रही है। कुछ आपको तस्वीरें पहले दिखाएंगे, बाद में हम लोग बात करेंगे। ये तस्वीरें हैं जो इस समय मैं कैसरबाग बस अड्डे पे खड़े हैं। ये यात्री हैं जो बाहर से आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आप इनकी तस्वीरें देखिए, किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं। बाहर से लगा के अंदर तक जब भी बस खड़ी होती है तब यहाँ पर इसी तरीके से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन आने जाने वाले लोगों को किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने भले ही आदेश दिए हो कि बाहर से मॉनिटरिंग की जाएगी, बॉर्डर पर उनकी चेकिंग की जाएगी, लेकिन हालात ये हैं कि यहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। लगातार परिवहन विभाग अपील भी कर रहा है। यहाँ पर कोरोना हेल्प डेस्क बनाई गई थी, वहां पर कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है पूजा कि हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। अब ये जो भीड़ है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लगातार इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल अनूप, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, आपने हेल्प डेस्क का यहाँ पर जिक्र किया है कि वहां पर लोग मौजूद नहीं है। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो महकमे में संसाधन नहीं बचे, मानव संसाधन नहीं बचे, सभी संक्रमित हैं, कोरोना की चपेट में हैं, उतनी व्यवस्थाएं सुचारू हो नहीं पा रही हैं। दूसरी एक समस्या ये हो सकती है कि लोगों की तरफ से कोताही बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पहली भी समस्या है तो उस जगह पर हमको लोगों को तैनात तो करना ही पड़ेगा ना, हम ऐसे राज्य को ढीला नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल पूजा, जाहिर सी बात है, ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाहर से भीड़ आ रही, पिछले साल की तरीके देखा था आपने, लोग पैदल पलायन कर चुके थे। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन है कि जो भी बाहर से बसें आ रही हैं वो खचाखच भरी हुई हैं। यहाँ बस अड्डे पे जब पहुंचते हैं जो प्रवासी हैं, जो यात्री हैं, यहाँ पर भले ही लोग परिवहन विभाग अपील कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि पहले से हालात बहुत खराब हैं। आपको हेल्प डेस्क की भी तस्वीरें पूजा दिखाएंगे। आपको हेल्प डेस्क की तस्वीरें हमको दिखाइए, लेकिन उससे पहले एक खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि देश में जिस तरीके से कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने जिलों की ओर रुख कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। हमारे रिपोर्टर भी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपने भारी भीड़ देखी, ये बहुत रिस्की है, लेकिन फिर भी जनता टीवी, पूरा परिवार जनता टीवी का ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम रिस्क लेते हुए लगातार तमाम अपडेट
आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट, ये तस्वीरें आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। एक एक तस्वीर देखिए, ये बस स्टैंड की आप तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। ये तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जो आपको इस तरफ तस्दीक करेंगी कि कैसे हालात बद से बदतर हो चले हैं। और एक कहावत है, सवारी सामान की खुद ही जिम्मेदार है। अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं। अनूप, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लोगों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। पिछली बार के जैसे हालात तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन स्थितियां इस बार उससे विकट लग रही हैं क्योंकि व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है। बिल्कुल पूजा सही कह रही है कि जिस तरीके से सरकार ने एक प्लान बनाया था, कहीं न कहीं उस पर कुताही बरती गई। सीएम योगी आदित्यनाथ तक सही आंकड़े नहीं पहुंचते हैं, सही समस्याएं नहीं पहुंचती हैं, जिसका नजारा इस समय करीब 1,30,000 से ऊपर कोरोना संक्रमित एक्टिव केस खाली लखनऊ में है। तो ऐसे में हालात क्या हो सकते हैं? बगल में मैंने आपसे कहा था ये कोविड हेल्प डेस्क है, यहाँ सिर्फ कोविड हेल्प डेस्क बनी हुई है, कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। अब ऐसे में पूजा, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, जिनके लिए सरकार ने आदेश दिया। अनूप, आप इस समय कहाँ पर खड़े हैं? ये कौन सा बस अड्डा है जहाँ पर आप खड़े हैं? कैसर बाग मेरे ख्याल से आपने जिक्र किया था। बिल्कुल पूजा, ये कैसर बाग बस अड्डा, यहाँ 1300 से ज्यादा गाड़ियों का डेली आवागमन होता है। ठीक है। ऐसे में स्वास्थ्य, जिस तरीके से स्वास्थ्य, ठीक है, जनता टीवी की ये तमाम महकमे के अधिकारी अगर इस समय ये तस्वीरें देख रहे हैं, जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो कोविड हेल्पलाइन बनी हुई है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। हमारी आपसे सादर अपील है कि प्लीज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए, क्योंकि तमाम जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हालात बदतर हैं, लेकिन सही जानकारी पहुंचाना आप तक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम वो कर भी रहे हैं, लेकिन आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही लखनऊ के बिगड़ते हालातों पर शासन के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर लखनऊ जिला प्रशासन पर सख्ती करने का अनुरोध करने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक एक बार फिर से फ्रंटलाइन पर है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक ब्रजेश पाठक ने 1 करोड़ रुपए डीएम लखनऊ को निर्गत करते हुए अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिकों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के साथ ही कई और सुविधाएं देने की बात कही है। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी पहले ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और हॉस्पिटल में रहने के दौरान ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी दोनों ने ही तमाम तरह के हालात देखे हैं। तो ये जो भावनाएं हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, तमाम हालातों के लिए, ये बेहद जायज हैं। और ये पत्र एक बार फिर से ब्रजेश पाठक ने व्यवस्थाओं को लेकर के लिखा था और एक बार फिर अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लिए दिए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में हीरा हवाली करने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों के इलाज के सख्त निर्देश हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती करने में ढिलाई बरतने वालों पर नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिया। कोरोना संक्रमण लगातार अपना भयावह रुख इख्तियार कर रहा है। बीते 24 घंटे में लोहिया हॉस्पिटल में 10 और लोग बंधु अस्पताल में 20 डॉक्टर स्टाफ समेत कुल 183 लोग लखनऊ में संक्रमित पाए गए। तो वहीं वायरस ने 26 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 1410 पहुंच चुका है। लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन ने अब केजीएमयू और बलरामपुर को पूरी क्षमता के साथ कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। तो एक तस्वीर और सामने आई शामली से। शामली में जहां एक महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का टीका लगा दिया गया था, तो वहीं अब बात महाराजगंज की करेंगे, जहां पर जिले में स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जब सीडीओ के वाहन चालक को कोरोना का टीका पहले कोवैक्सीन का दिया गया, दूसरी बार कोविशील्ड का लगा दिया गया। जब इस बारे में जानकारी हुई, मामला गरमाया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा इस मामले में लीपा पोती करता नजर आ रहा है। अब खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए कि क्या कहा गया उससे। वैक्सीन लगवाने आए थे, पहला डोज हमको
कोवैक्सीन लगा था, लेकिन गलती से जो है कोविशील्ड लगा दिया गया है। और इनसे बात करने पर लोग बता रहे हैं कि चलिए गलती हो गई, कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार है। अब कानपुर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, उससे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जिन लोगों को माइल्ड इफेक्ट नजर आ रहा है कोरोना का, उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो रामबाण है। अब ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। कानपुर से क्या तस्वीर सामने आई है, क्या खबर सामने आ रही है, वो समझ लीजिए। कोरोना के कारण एक तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है और उसके लिए मारामारी माफ कीजिएगा बची हुई है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग मौके का फायदा उठाने के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं। कानपुर से ऐसा एक मामला सामने आया। कानपुर पुलिस ने गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 265 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लाखों में आकी जा रही है। देश में भारी किल्लत के बीच इस इंजेक्शन की तस्करी का भी ये पहला मामला है। इस खबर पर अभिनव हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं लाइव। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रेमडेसिविर इंजेक्शन कई लोगों के लिए रामबाण हो सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह आपदा अवसर जैसा भी उनको नजर आ रहा है। मानवता कहां जा रही है? कल रात में इनको मिला था कि रोडवेज बस से रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस और एसटीएफ की दोनों टीमें एक्टिव हुई और 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गए, जहां पर उनके पास से लगभग 265 इंजेक्शन जो है रेमडेसिविर के बरामद हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि ऐसे में जब जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनके लिए ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो रामबाण है। और मतलब बिल्कुल, और ऐसे में जनता टीवी की भी अपील तमाम लोगों से कि ये वक्त एकजुटता का और मानवता दिखाने का है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंचने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई है। प्रदेश के 18 जिलों में मतदान हुए। गांव की सरकार बनाने वाले वोटरों ने कोरोना संक्रमण की दहशत को पूरी तरीके से मात देते हुए निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रथम चरण में 71% मतदान किया है। सबसे ज्यादा झांसी में 80% वोटिंग हुई, सबसे कम जौनपुर में 63.15% वोटिंग दर्ज की गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर इन सभी जिलों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुए। आपको बता दें कि 4 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 11,442 प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 81,747 उम्मीदवार और ग्राम प्रधान पद के लिए 1,14,142 प्रत्याशियों ने चुनाव में प्रतिभागिता की है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का जरूर है और ब्रेक के उस पार खबरों का सफर भी जारी रहेगा। जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर आपके लिए हर एक तस्वीरों के साथ मौजूद है। हम रिस्क ले रहे हैं, हम यहां पर मौजूद हैं, फील्ड में मौजूद हैं, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो ऐसे में बस हमारी आपसे एक ही अपील, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मास्क और 2 गज दूरी बहुत ज्यादा है जरूरी। नमस्कार।